बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम समाअत फरमाएंगे नमाज मगरिब अदा करने का तरीक़ेकार। सबसे पहले नमाज मगरिब की रकातें समाअत फरमाएँ। नमाज मगरिब में कुल 7 रकातें हैं, 3 फ़र्ज़, 2 सुन्नत मुअक्कदा और 2 नफल। नमाज मगरिब के 3 फ़र्ज़ हम इस तरह अदा करेंगे। नियत की मैंने 3 रकात जो है फ़र्ज़ नमाज मगरिब वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर आपने हाथों को बांध लेना है। इमाम के पीछे पढ़ेंगे तो कहेंगे पीछे इस इमाम के। इमाम साहिब के पीछे जब आप पढ़ेंगे तो आपने क़िराअत नहीं करनी है, सूरह फातिहा भी नहीं पढ़नी और सूरत भी नहीं मिलानी। हम आपको मुनफरिद यानी तन्हा पढ़ने का तरीक़ेकार बयान करेंगे ताकि हमारी जो मुसलमान बहनें हैं वो भी समाअत फरमा लें और जिनकी रकातें निकल जाती हैं, जिनकी जमात निकल जाती है, वो भी आसानी से अदा कर लें। तो 3 फ़र्ज़ की हमने इस तरह नियत बांध कर जो है हाथों को बांध लिया। अब हम यहाँ सना पढ़ेंगे, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये पूरी सूरत पढ़ेंगे। उसके बाद हम कोई सूरत मिलाएंगे। जैसे उमूमन लोगों को छोटी छोटी सूरतें याद है, जैसे इन्ना अअतैनाकल कौसर, ये पूरी सूरत हम पढ़ेंगे। 3 आयत की सूरत है। सूरत पढ़ लेने के बाद हम अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाएंगे। रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। ये 3 मरतबा पढ़ लेने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द। क़ौमा में हम यहाँ खड़े हुए, फिर अल्लाहु अकबर कहकर हम सजदे में जाएंगे। 3 मरतबा सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। फिर अल्लाहु अकबर कहकर हम बैठेंगे। फिर दोबारा दूसरे सजदे के लिए अल्लाहु अकबर कहकर हम दूसरे सजदे में जाएंगे। 3 मरतबा सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल आला। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए हम खड़े हो जाएंगे और हाथों को इस तरह बांधेंगे। यहाँ सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर हम सूरत मिलाएंगे। सूरत ख़त्म कर लेने के बाद हम रुकू में जाएंगे। रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। ये 3 बार पढ़ लेने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर हम सीधे खड़े होंगे। रब्बना वलकल हम्द यहाँ पढ़ेंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए हम सजदे में जाएंगे। 3 मरतबा सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल आला। फिर अल्लाहु अकबर कहकर हम बैठेंगे। फिर दूसरे सजदे के लिए अल्लाहु अकबर कहकर हम दूसरे सजदे में जाएंगे। 3 मरतबा तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल आला। फिर अल्लाहु अकबर कहकर हम जलसे में बैठ जाएंगे। यहाँ पर हम अत्तहियात पूरी मुकम्मल पढ़ेंगे। अत्तहियात पूरी मुकम्मल पढ़ लेने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए हम खड़े हो जाएंगे। जब अब हम खड़े हो गए अल्लाहु अकबर कहते हुए, तो अब हमने आपको पहले भी बताया था फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकात पढ़ने के 4 तरीके। यहाँ पर आप सूरह फातिहा पढ़ के रुकू में चले जाएं, या सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाकर रुकू में चले जाएं, या 3 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़कर रुकू में चले जाएं, या 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार खड़े रहकर रुकू में चले जाएं। चारों तरीके दुरुस्त हैं, लेकिन इनमें अफजल तरीका यह है कि आप सूरह फातिहा पढ़ के रुकू में जाएं। तो सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़ के अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे। रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा। फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर हम खड़े होंगे, रब्बना वलकल हम्द। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए हम सजदे में जाएंगे। सजदे की तस्बीह 3 मरतबा पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल आला। फिर अल्लाहु अकबर कहकर हम बैठेंगे। फिर दूसरे सजदे के लिए अल्लाहु अकबर कहकर हम दूसरे सजदे में जाएंगे। दूसरे सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल आला। फिर 3 मरतबा ये तस्बीह पढ़ लेने के बाद अल्लाहु अकबर कहकर हम बैठेंगे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, ये पूरी पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला, ये दुरूद इब्राहिम मुकम्मल पढ़ेंगे। उसके बाद रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलात, ये मुकम्मल पढ़ के यौम यक़ूमुल हिसाब जो इसके आखिरी अल्फाज हैं ये पढ़ लेने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस तरह हमने अल्लाह पाक के फजल व करम से 3 रकात नमाज मगरिब के फ़र्ज़ अदा करने का मुकम्मल तरीका सुन लिया। 3 फ़र्ज़ पढ़ लेने के बाद 2 सुन्नतों की हम नियत बांधेंगे। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। अच्छा, सुन्नत मुअक्कदा पढ़ेंगे या हम नफल पढ़ेंगे, दोनों का एक ही तरीका है, बस नियत में फ़र्क आएगा कि जब सुन्नत मुअक्कदा पढ़ेंगे तो सुन्नत मुअक्कदा की नियत करेंगे, जब नफल पढ़ेंगे तो नफल की नियत
नियत करेंगे। तो अब इसी 2 रकातों में हम जो है 2 नफल पढ़ने का तरीका भी सीख लेंगे। तो इस तरह हमने नियत बांध लेने के बाद अल्लाहु अकबर कहकर हाथों को बांधेंगे, सना पढ़ेंगे, उसके बाद सूरह फातिहा के बाद हम सूरत मिलाएंगे। सूरत मिला लेने के बाद हम रुकू में जाएंगे, रुकू की तस्बीह 3 मरतबा पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल अज़ीम, फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर हम खड़े होंगे, रब्बना वलकल हम्द पढ़ेंगे। अल्लाहु अकबर कहते हुए हम सजदे में जाएंगे, सजदे की तस्बीह 3 मरतबा पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल आला, फिर अल्लाहु अकबर कहकर हम बैठेंगे, फिर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरे सजदे में जाएंगे, दूसरे सजदे की तस्बीह 3 मरतबा पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल आला, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए हम दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरत मिलाएंगे। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर हम रुकू में जाएंगे, रुकू की तस्बीह 3 मरतबा पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल अज़ीम, फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर हम खड़े होंगे, रब्बना वलकल हम्द पढ़ेंगे। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए हम सजदे में जाएंगे, सजदे की तस्बीह 3 मरतबा पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल आला, फिर अल्लाहु अकबर कहकर हम बैठेंगे, दूसरे सजदे के लिए अल्लाहु अकबर कहकर हम सजदे में जाएंगे, सुबहान रब्बियल आला, 3 मरतबा तस्बीह पढ़ेंगे, फिर अल्लाहु अकबर कहकर हम क़ादा में बैठेंगे। अब यहाँ पर अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात मुकम्मल पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला ये मुकम्मल अदा करेंगे। इसके बाद जो है दुआए मासूरा रब्बि जअलनी ये मुकम्मल पढ़ेंगे यौम यक़ूमुल हिसाब तक। फिर उसके बाद अस्सलामु अलैकुम कहकर सीधी जानिब सलाम फेरेंगे, और फिर इसी तरह अस्सलामु अलैकुम कहकर जो है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह इस तरह कहकर उल्टी जानिब जो है बाएं जानिब हम सलाम फेरेंगे। अल्लाह पाक के फजल व करम से इस तरह हमने 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा और 2 रकात नफल पढ़ने का तरीक़ेकार भी समाअत फरमा लिया। तो हम आपको बताते चले, नमाज मगरिब में कुल 7 रकातें हैं, 3 फ़र्ज़, 2 सुन्नत मुअक्कदा और 2 नफल। हम सबको चाहिए नमाज को इत्मीनान के साथ, मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ पढ़ें। हदीस पाक में आता है जो 2 रकात इस तरह अदा करता है कि अपने जहन को दुनियावी ख्यालात से पाक करता है तो उस पर जन्नत जो है वाजिब हो जाती है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम इस तरह अपने जहन को दुनियावी ख्यालात से पाक करके, दिल को दुनियावी ख्यालात से पाक करके इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, शौक़ और मोहब्बत जज्बे के साथ अल्लाह ताला की बंदगी करें। एक बुज़ुर्ग के बारे में मैंने पढ़ा था, वो बुज़ुर्ग इस तरह हर नमाज अदा करते थे कि ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है, इसके बाद मुझे अगली नमाज का मौका नहीं मिलेगा। तो इससे फ़ायदा ये होता था उनकी नमाज में मज़ीद सुरूर पैदा होता था, मज़ीद उन्हें जो है दिल लगी के साथ, मोहब्बत के साथ जो है वो नमाज अदा करते थे। तो नमाज अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक अजीम तोहफ़ा है। हुज़ूर ने नमाज के बारे में कहा, नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज से हुज़ूर बेहद मोहब्बत करते थे। अगर हम प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो नमाज की पाबंदी करनी चाहिए और उसके साथ साथ हमें खुशू व खुजू के साथ नमाज अदा करनी चाहिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कोई बात बताते हुए आपकी सही समझ में ना आया हो तो लिहाजा आप कमेंट्स में मुझसे मालूम कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।